डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉग टेबल की। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लॉग टेबल यूज क्यों करते हैं। A logarithm is a mathematical operation that determines how many times a certain number called the base is multiplied by itself to reach another number. लेकिन ये बेस क्या है? Base unit is the number being raised to a power. बेसिकली अगर हम लॉग की बात करें तो हमारे पास दो तरह की लॉग टेबल्स होती हैं। एक होती है हमारी कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। जब हम कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस होता है 10 और इसे हम log of x लिखते हैं नॉर्मली। और जब हम नेचुरल लॉग की बात करते हैं तो इसका बेस होता है e, इसे हम लिखते हैं ln x। अगर हम बात कर रहे हैं log x की, इसका मतलब हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं log to the base 10x की, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्यों यूज करते हैं हम लॉग टेबल और कैसे यूज करते हैं? देखिए, लॉग टेबल आप यूज करते हैं 11th क्लास से लेकर के मास्टर्स तक या उसके आगे जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो। लॉग टेबल आप केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, आप फिजिक्स में भी यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, यहाँ तक कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे ज्यादा यूज आपका लॉग टेबल है। लेकिन उसे यूज कैसे किया जाता है, रीड किया कैसे किया जाता है, दिस इज द बेसिक टास्क। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत सिंपल है, बस उसको समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। लॉग टेबल हमारी कुछ ऐसी दिखाई देती है। लॉग टेबल अगर आप देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। दिस इज योर पार्ट 1, कॉलम नंबर 1। देन वी हैव पार्ट 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, एंड देन वी हैव अ कॉलम नंबर 3 जिसे आप मीन डिफरेंस कहते हैं। मान लीजिए आपको log of 1135 निकालना है और इसकी वैल्यू आपकी 3.0550 आती है, तो यहाँ पर this 3 is known as, I mean the value before the decimal is known as characteristic and the value after decimal is known as mantissa. The log table only tells you the portion of your answer after the decimal point, which is what I'm calling mantissa. आपको सिर्फ mantissa निकालने में log table आपकी मदद करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलते हैं, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक आप इसका कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको अपनी वैल्यू जिसका आपको लॉग निकालना है उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। जैसे हमने लॉग 1135 की बात की तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1135 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, which will be 1.135 into 10 raised to power 3। अब आप 1135 को ध्यान से देखिए, आप इस 1135 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 11 को अब आप लॉग टेबल पर आ जाइए। कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगी आपका क्या होता है, यहाँ हमने साइंटिफिक नोटेशन में डिवाइड कर लिया, लिख लिया वैल्यू। अब हम सबसे पहले अपनी लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में 11 देखेंगे। इस 11 को सेम रो में चलेंगे और 3 के सामने आ जाएंगे। माई वैल्यू विच आई एम गेटिंग इज 0531, आई एम राइटिंग इट हियर। सेम आगे चलिए, मीन डिफरेंस में आइए और ये वाला 5 ढूंढिए, इस 5 की वैल्यू निकालिए। तो 11th वाले रो में ही मीन डिफरेंस में ये रहा आपका नंबर 5, आपकी वैल्यू आई 19, ये आपने 19 लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, 0531 और 19 को ऐड कीजिए, आंसर आएगा 0550। कैरेक्टरिस्टिक होगा आपका ये 10 की पावर, तो ये आपका रिजल्ट हो गया 3.0550, which is the answer of log 1135। मान लीजिए मुझे log of 113.5 निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? तब इन दैट केस मैं
आंसर तो 1, 1, 3 और 5 पे ही वैल्यू, मेंटीसा के लिए मैं यही चीज देखने वाली हूँ, बिल्कुल ऐसे ही चलूंगी। चेंज होगा सिर्फ करेक्टरिस्टिक में। यहाँ पर जब मैं करेक्टरिस्टिक की बात करूंगी, तो पहले मैं 113.5 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगी। आई विल गेट 1.135 multiply by 10 raised to power 2. So this 2 becomes my characteristic and 0.550 becomes my Mentesa. When I'm talking about log of 11.35, I'll write 11.35 in scientific notation. I'll get 10 raised to power 1. So this 1 becomes my characteristic and 0.550, as I found here, becomes my Mentesa. When I'm trying to find the value of log 1.135, I'll again write 1.135 in my scientific notation, which becomes, as it is, 1.135 multiplied by 10 raised to power 0, because यहाँ मुझे कुछ भी change करने की जरूरत नहीं है. My answer will be 0.0550. When I want to find out the value of log 0.1135, in that case, I will be having 1.135 into 10 raised to power -1. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल में कन्वर्जन के टाइम में, बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन के केस में डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, तो 10 to the power -1 हो गया। और यहाँ पर आपका लॉग ऑफ, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन था, और लॉग ऑफ 0.1135 की वैल्यू आपकी होगी -1.0550। ये रहे मेरे लॉग की वैल्यूज। ये सब वैल्यूज मैंने आपको निकाल के अभी दिखाई हैं। आई होप all the values are clear, and how you are going to find the scientific notation, I hope that is also clear to you. So this is the concept. लेकिन यहाँ पे तो हम 4 डिजिट वैल्यूज की बात कर रहे थे, मुझे 4 डिजिट नंबर्स के लॉग निकालने थे। व्हाट इफ मुझे 3 डिजिट वैल्यूज या 2 डिजिट या 1 डिजिट वैल्यू का लॉग निकालना हो? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे लॉग ऑफ 67 निकालना है या 675 निकालना है, लेकिन 3 डिजिट नंबर। यहाँ पर भी मैं वही सेम चीज करूंगी, मैं साइंटिफिक वैल्यू निकालूंगी। तो एक काम करते हैं, डिविजन कर लेते हैं। यहाँ पर आप साइंटिफिक वैल्यू निकालिए और यहाँ लॉग पे काम करेंगे। तो साइंटिफिक वैल्यू ऑफ 675 इज इक्वल टू 6.75 इंटू 10 रेज टू पावर 2 हो गई आपकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू। अब आएंगे हम डेसिमल पर, मतलब मेंटीसा निकालेंगे। तो 67 पर आ जाते हैं, ये रहा आपका 67। इसे आप 5 पर देखिए, सीधा आइए, ये रहा आपका 5, 8293। अब अगर मुझे लॉग ऑफ 67 निकालना है, तो 67 की साइंटिफिक वैल्यू होगी 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर 1। आपका करेक्टरिस्टिक हो गया 1। डेसिमल 67 को 0 पे चेक कीजिए, ये रहा आपका 0 पे 8261। ये आ गई आपकी लॉग 67 की वैल्यू। अगर आपको लॉग ऑफ 6 निकालना है, तो बेसिकली ये 6.0 है। 6.0 का साइंटिफिक नोटेशन होता है 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर 0। तो यहाँ पर अब क्या होगा, 60 को आप 0 पे देखेंगे। 60 को आपने 0 पे देखा, 7782, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक होगा आपका 0 और मेंटीसा होगा 7782, एंड दीज आर योर आंसर्स। इस तरह देखी जाती है लॉग टेबल। I hope the concept is clear. For more concepts related to mathematics, do watch my upcoming videos, and don't forget to subscribe, like, and share the channel and its content. Thank you.